नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इन्हीं नामों में से एक नाम अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट जीतकर चर्चा में आने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का भी है, जिन्हें अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाए जाने पर फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद की अब प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अखिलेश यादव को इसके लिए आभार व्यक्त किया, साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो केवल धोखा ही दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मैंने ऐतिहासिक सीट पर जीत दर्ज की और देश दुनिया में वो चर्चा में रही, उसी तरह से मेरा बेटा अजीत भी जनता के आशीर्वाद से एक इतिहास बनाएगा, समाजवादी पार्टी के जड़ों को मजबूत करेगा। माननीय अखिलेश यादव जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत शुभ मुहूर्त में प्रत्याशियों की घोषणा की है। हमारे सारे प्रत्याशी जीत करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और 27 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बनाने का रास्ता तय होगा। और इसी में मेरा बेटा मिल्कीपुर से जो हमारी सीट, जिसमें 35,000 से हम जीते थे, फिर जीते, अभी जो है ये चुनाव हुआ था लोकसभा का, इसमें हम जीते हैं। तो लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है। कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं कि जिनके बलबूते सहारे हमारे बेटे अजीत को टिकट दिया है सर्वसम्मत से राय बांट लेकर, तो सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे पूरा भरोसा यकीन है कि जिस तरह से हमें एक ऐतिहासिक सीट पर जीता कर पूरे देश और दुनिया में चर्चा हुई है, उसी तरह से मेरा बेटा अजीत बहुत बड़े वोटों से, जनता के आशीर्वाद से, लोग तुल्य मतदाताओं के आशीर्वाद से, समर्थन से, वोट से एक इतिहास बनाएगा और समाजवादी पार्टी की जड़ों को बहुत मजबूत करेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 6 सीटों के लिए बुधवार को प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। सपा ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को पार्टी का उम्मीदवार बनाया। अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाए जाने पर फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया आई। बता दें कि उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिलने पर उन्होंने अखिलेश यादव को सीधे तौर पे बधाई और उनका आभार व्यक्त किया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता शिवेंद्र जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, इस बार अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सबसे ज्यादा चर्चा में, ऐसे में इस अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को सीट देना कहां तक सही है? देखिए, अवधेश प्रसाद जी वर्तमान सांसद हैं फैजाबाद लोकसभा सीट के। तो इसमें ये कहना चाहूंगा कि देखिए, फैजाबाद की जो उनकी लोकप्रियता रही है अवधेश प्रसाद जी की, तो एक जमीनी नेता रहे हैं और काफी पुराने नेता रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो इस बार मौजूदा सांसद हैं तो लोग उससे उम्मीद लगा रहे हैं कि हो सकता है कि अजीत प्रसाद भी जीत जाएं, क्योंकि उन्हीं की जो लोकप्रियता है हो सकता है उनके बेटे को मिल जाए। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी नजर आ रही है। जहां पर जब से सांसद जी बने हैं तब से यहाँ पर एक के बाद एक रेप के मामले आ रहे हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो अजीत प्रसाद खुद एक जमीन विवाद को लेकर रवि कुमार तिवारी नाम के शख्स को डराते धमकाते हैं अपनी गाड़ी में बैठा के। तो फिर उनकी जो छवि बनी है जनता में इस समय थोड़ी क्रिमिनल टाइप की बन चुकी है, और इस वजह से हो सकता है कि लोगों में इसको लेकर रोष हो। तो जरूर होगा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो कह रही है कि इस बार हमारा जो विधायक अजीत प्रसाद जी को जीत मिलेगी, लेकिन इस बार जनता में कुछ अलग तरीके के रोष देखने को मिल रहे हैं। जी शिवेंद्र, अवधेश प्रसाद का कहना है कि जैसे मैंने सीट जीती और वो देश भर में चर्चा का विषय रही, वैसे अजीत के जीतने पर भी वो चर्चा में रहेगी। क्या लगता है ऐसा हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब अयोध्या में सपा की जो छवि है वो खराब होती नजर आ रही है।
बिल्कुल सही है, यही बात है कि सपा के मैंने आपको जैसे बताया कि अवधेश प्रसाद के बनने से एक के बाद भदरसा का मामला आ गया आपका, और जी बीकापुर में भी रेप का मामला आया हुआ है, और काफी मतलब कि जो दलित है, जो कि उन्हीं के समाज के लोग के साथ ये सारे अत्याचार हो रहे हैं। जी तो कहीं ना कहीं इसकी जो जो मार पड़ेगी, हो सकता है अजित प्रसाद को पड़ सके, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है, और इस बार वो मिल्कीपुर क्षेत्र में भी इस बार गए थे, तो योगी जी का भी दौरा हुआ था। उन्होंने रोजगार मेले में भी बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया है, जी और उसके साथ ही उन्होंने 1005 करोड़ की परियोजना के भी शिलान्यास किया, और उस पर भी काम हो रहे हैं। तो भारतीय जी जनता पार्टी जिन खामियों को लेकर पहले लोकसभा में हार चुकी थी, लेकिन अब उन खामियों को लेकर दोबारा वो कोशिश नहीं करेगी, और इस बार उसने कमर कस लिया है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को अच्छी टक्कर दे। जी शिवेंद्र, अजीत प्रसाद की सीट मिलने के बाद अयोध्या की जनता का क्या मंतव्य है? उस जनता के बीच क्या माहौल है? क्या नाराज है या वो भी खुश हैं? अयोध्या की जनता की बात करें तो कुछ लोग जरूर सपोर्ट है, लेकिन इस बार जनता में बहुत रोष भी है, क्योंकि जिस तरीके के मामले खुलकर आ रहे हैं, चाहे वो जी रेप को लेकर हो, चाहे वो गुंडागर्दी को लेकर हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लोग एक गुंडागर्दी वाली पार्टी भी कहते हैं, जी क्योंकि ये लोगों की जो सोच है। क्योंकि मैं इस बार मिल्कीपुर में गया, लोगों के चित्रों से मैंने यहाँ पर जायजा लिया, तो उन्होंने बताया कि इस बार अजीत प्रसाद को जीतने की संभावनाएं काफी कम है, जी क्योंकि खुद उनकी छवि क्रिमिनल जैसी हो गई है। जी शिवेंद्र, क्या लगता है कि सपा की अगर छवि खराब हो रही है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा को होगी? बिल्कुल है भाजपा को लेकर, लेकिन जो सपा की जो मैंने बताया कि अवधेश प्रसाद एक जमीनी नेता हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग जैसे सच्चिदानंद पांडे, इन्होंने भी बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, जी तो वो भी पार्टी की छवि सुधारने में लगे हुए हैं। आनंद सेन जो कि मित्र सेन जी के लड़के हैं, वो भी पार्टी की छवि सुधारने में जरूर लगे हुए हैं, लेकिन जो मुख्य चेहरा अजित प्रसाद का है, जी उनका उनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड जो बता रहे हैं लोग, कि उसकी वजह से भाजपा को काफी समर्थन मिलेगा। और इस बार भाजपा की तरफ से त्यागी जी, गोरखनाथ बाबा, उनके नाम आ रहे हैं, और गोरखनाथ बाबा मैं बता दूं कि मिल्कीपुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो काफी हो सकता है कि उनका नाम आए, और हो सकता है कि वो इस बार जीत का प्रयास करें। जी शिवेंद्र, जैसा कि मुख्यमंत्री ने जहां दौरा किया वहां पे नतीजे अच्छे आए और जनता पे भी उनके बातों का काफी असर दिख रहा, तो क्या लगता है इस बार अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों का असर नजर आएगा भाजपा को? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ की डायरेक्ट नजर सीधा मिल्कीपुर पर है, और जी इसलिए वो खुद दौरा करने आ रहे हैं। और अभी बीते कुछ दिनों में उन्होंने नरेंद्र यूनिवर्सिटी में भी रोजगार मेले का आयोजन किया था, जिसमें कई सारे युवाओं को उन्होंने रोजगार से जोड़ा था। जी उसके बाद 1005 करोड़ की परियोजना में कई युवाओं को और कई लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। तो ऐसे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, और मिल्कीपुर की सीधी नजर सीएम आदित्यनाथ योगी पर है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा समाजवादी पार्टी से पॉजिटिव दिख रही है। जी शिवेंद्र, क्या लगता है जो नाराजगी लोकसभा चुनाव के समय पे जनता को भाजपा से थी, क्या वो अब समय के साथ साथ वो नाराजगी कम होती नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो लल्लू सिंह की जो हार हुई, जो यहाँ के लोकसभा के जो सांसद प्रत्याशी लल्लू सिंह थे, लल्लू सिंह की कुछ खामियां जरूर थी कि वो समाज में लोगों से मिलते नहीं थे, लोगों को समय नहीं देते थे, जबकि अवधेश प्रसाद ने जमीनी स्तर पे काफी जनसभाएं की और लोगों को जोड़ा। तो इसीलिए आज अवधेश प्रसाद वर्तमान में सांसद है, और इसका खामियाजा लल्लू सिंह को सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि जनता में ना जाना, जनता के दर्द को ना समझना, ये उनकी खामियां रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने इससे सबक सीख लिया है, और वो अपने क्षेत्र में और यहाँ के लोगों के विकास के लिए बात कर रहे हैं, रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ के महिलाओं सुरक्षा की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार समाजवादी पार्टी को हराने में सक्षम हो। जी शिवेंद्र, तो कह सकते हैं कि इस बार मिल्कीपुर की सीट भाजपा और सपा दोनों के लिए अपनी अपनी साख बचाने का जिम्मा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी साख बचा सके मिल्कीपुर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार यही है कि समाजवादी पार्टी भले इस बार उनसे जो भूल चूक हुई, जो उसके बाद कई सारे रेप केस हुए, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अवधेश प्रसाद का सबसे अंतिम में जाके में पीड़ितों से मिलना, ये भी नुकसान है। जैसे कि आप भदरसा कांड में देख ही चुके हैं कि मोहित खान को लेकर लोगों ने रोष था, और मोहित खान के ऊपर ये बुलडोजर चला, उनके हर एक प्रशासन को चला। हालांकि ये बात लिख करके जरूर आई कि डीएनए मैच नहीं हुआ, उसमें राजू खान नाम के शख्स का डीएनए मैच हुआ था। तो इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी काफी सपोर्ट रही है, और जगह जगह पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। तेज नारायण पांडे जो उनके पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी खुलकर कहा है। वो इस समय भारतीय जनता पार्टी पे बहुत तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो जमीन विवाद को लेकर हो, चाहे रेप केस को लेकर हो। वो कह रहे हैं कि भारतीय
जनता पार्टी इस बार हमेशा से पुरानी क्रिमिनल पार्टी की तरह के तौर पे नजर आई है, जो कि समाजवादी पार्टी का चेहरा रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि समाजवादी पार्टी इस बार दबाव बनाए, लेकिन इस बार जनता में रोष है, लोगों में गुस्सा है। इस वजह से जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को इस पर फायदा मिलेगा। जी शिवेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार मिल्कीपुर की सीट भाजपा और सपा दोनों के लिए जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी साख पूरी तरीके से दांव पर लगी। फिलहाल खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। दशहरा ये याद दिलाता है कि हमेशा धार्मिकता की जीत होगी। जीत और प्यार के आशीर्वाद को संजोने का समय। आपको प्यार, हंसी और मीठी जीत से भरे दिन की शुभकामनाएं। आइए अन्याय के खिलाफ खड़े होने के साहस का जश्न मनाएं। झारखंड को सुंदर और साफ बनाएं। सभी देश और प्रदेशवासियों को जीवन में हमेशा सही चीज के लिए लड़ने की ताकत से भरपूर विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड सरकार। अर्थ राइज होम प्राइवेट लिमिटेड ला रहे